पफी निप्पल में बेस्ट रिजल्ट के लिए मार्किंग कैसे करें वो मैं आज दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये जो होता है मिड लाइन होता है, पेशेंट को दोनों साइड में डिफरेंस है, एक साइड में ग्लैंड ज्यादा है, दूसरी साइड में कम है। तो हमको इसमें आप देखोगे तो इंफीरियर एंगल मालूम नहीं पड़ रहा है क्या है, पर पेक्टोरल मसल जो होता है उसका इंफीरियर एंगल हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये है, और उसका लेटरल एंगल हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या है। तो मसल की बाउंड्री को डिफाइंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसे पेशेंट में मसल डिफाइंड नहीं होता है और ज्यादा निकाल दिया तो वो खड्डा पड़ जाता है। अभी इसमें भी देखोगे तो ग्लैंड का पोर्शन इतना ज्यादा दिखता है, उसको हम लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करना होता है। और वहां से ये जो मैक्सिमम ग्लैंड है वहां पे हम लोग उसमें भी जहां पे ज्यादा होता है उसको एरिया को मार्क करते हैं। ये जो है वो नो लाइपोसक्शन जोन होता है, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा करते हैं तो खड्डा पड़ता है, और यहाँ पे थोड़ा करना पड़ता है बिकॉज ये एरिया देखोगे तो थोड़ा पेशेंट को ज्यादा फैट है, और यहाँ पे थोड़ा कई बार पेशेंट को फैट होता है तो उसको भी हमको निकालना पड़ता है। तो ये करना होता है और इसमें हमको नहीं करना है। यहाँ पे नो लाइपोसक्शन जोन होता है, यहाँ पे हम थोड़ा निकालते हैं, और ये जो है थोड़ा पेशेंट को यहाँ पे ज्यादा है वो भी हम लोग ये सिंगल कीहोल से खत्म करते हैं। इतने छोटे इंसिजन से पूरी प्रोसीजर खत्म होती है और वहां से फैट और ग्लैंड निकाला जाता है। और ये अगर ग्लैंड निकाला तो रिकरेंस कभी नहीं होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है जो 4000 सर्जरी के बाद हमको मालूम है कि क्या नहीं करना है, वो होता है कि कितना ग्लैंड निकालना है और कितना ग्लैंड रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप दोस्तों याद रखना, कहीं पे भी जाओ ये स्टेप को मत भूलना, बिकॉज ये स्टेप अगर गलत हुआ तो लाइफ टाइम पछताओगे। क्योंकि ये जो निप्पल का, ये जो निप्पल बोलते हैं इसको एरियोला बोलते हैं, ये खाली एक पोटैटो की जैसी पील होती है, ऐसी स्किन होती है, उसके नीचे ग्लैंड अटैच होती है। अगर मैंने उसको फ्लश टू फ्लश किया तो लाइफ टाइम वहां पे निप्पल क्रैटरिंग होता है और खड्डा पड़ जाता है। और अगर मैंने ज्यादा छोड़ा तो वो गायनेकोमेस्टिया से ज्यादा दिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं सर्जरी करता हूँ तो लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता, हमारे डॉक्टर कलीग को, कि मैं ऐसे 2 या 4 सेकंड का ऐसे बात करते ऐसे जो स्टेप करते हैं उसमें लगता है नॉर्मल स्टेप है, अगर पर वो स्टेप ठीक नहीं हुआ तो लाइफ टाइम यहाँ पे क्रैटरिंग और डिफॉर्मिटी हो जाती है। बहुत ध्यान रख के वो स्टेप करना पड़ता है और वो एक एक्सपीरियंस ही आता है। और 4000 सर्जरी के बाद हमको मालूम है कि पेशेंट को क्या चाहिए और हमको क्या नहीं करना है एज ए डॉक्टर, बिकॉज सम थिंग्स आर इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं होगा। तो छोटे से प्रोसीजर के लिए ट्रैवलिंग को कंसिडर मत करो। जैसे हम पूरे इंडिया में घूमने जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में घूमने जाते हैं, ऐसे लाइफ टाइम की सर्जरी है वो वापस नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए ट्रैवलिंग को कंसिडर मत करो। अहमदाबाद की कनेक्टिविटी अभी बहुत ही अच्छी, आप कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड से अहमदाबाद आ सकते हो और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं और आपको इस तकलीफ में से बाहर निकालेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे हम मैक्सिमम वीडियो शेयर कर पाए, आपको नॉलेज दे पाए और ये तकलीफ में से आपको बाहर निकाल पाए। और जो चीज़ है हम जेन्युइन तरीके से मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिडिल एंड लोअर क्लास को हेल्प करना चाहते हैं और ये तकलीफ में से बाहर निकलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।